नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। और जो वह कह दें कि मैं क्या करूं? तुम्हारे बाप दादा देते हैं, मेरे बाप लेते हैं, इसमें मेरा क्या अख्तियार है? सोना ने जिस अस्त्र को रामबाण समझा था, अब मालूम हुआ कि वह बाँस की कैन है। हताश होकर बोली, मैं एक बार उससे कह के देख लेना चाहती हूँ। अगर उसने कह दिया मेरा कोई अख्तियार नहीं है, तो क्या गोमती यहाँ से बहुत दूर है, डूब मरूंगी। माँ बाप ने मर मर के पाला पोसा, उसका बदला क्या यही है कि उनके घर से जाने लगूं तो उन्हें कर्जी से और लादती जाऊं। माँ बाप को भगवान ने दिया हो तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दें, मैं मना नहीं करती। लेकिन जब वो पैसे पैसे को तंग हो रहे हैं, आज महाजन नालिश करके नीलाम कर दे तो कल मजूरी करनी पड़ेगी। तो कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे। घर की ज़मीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। माँ बाप 4 दिन मेरे नाम को रोकर संतोष कर लेंगे। यह तो न होगा कि मेरा ब्याह करके उन्हें जन्म भर रोना पड़े। 3-4 साल में 200 के दूने हो जाएंगे। दादा कहाँ से ला कर देंगे? सीलिया को जान पड़ा जैसे उसकी आँख में नई ज्योति आ गई। आवेश में सोना को छाती से लगाकर बोले, तूने इतनी अक्ल कहाँ से सीख ली सोना? देखने में तो तू बड़ी भोली भाली है। इसमें अक्ल की कौन सी बात है चुड़ैल? क्या मेरी आँख नहीं है कि मैं पागल हूँ? 200 मेरे ब्याह में ले, 3-4 साल में वो दूना हो जाए, तब रुपया के ब्याह में 200 और ले। जो कुछ खेती बाड़ी है सब लीलाम तिलाम हो जाए और द्वार द्वार भीख मांगते फिरें, यही ना? इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूँ। मुँह अंधेरे सोनारी चली जाना और उसे बुला लाना। मगर नहीं, बुलाने का काम नहीं। मैं उससे बोलती हुए मुझे लाज आएगी। तू ही मेरा यह संदेश कह देना। देख क्या जवाब देते हैं। कौन दूर है, नदी के उस पार ही तो है। कभी कभी ढोर लेकर इधर आ जाता है। एक बार उसकी भैंस मेरे खेत में पड़ गई थी तो मैंने उसे बहुत गालियाँ दी थी। हाथ जोड़ने लगा। हाँ, यह तो बता, इधर मतई से तेरी भेंट नहीं हुई? सुना ब्राह्मण लोग इन्हें बिरादरी में नहीं ले रहे हैं। सीलिया ने हिकारत के साथ कहा, बिरादरी में क्यों न लेंगे? बूढ़ा रुपए नहीं खर्च करना चाहता। इसको पैसा मिल जाए तो झूठी गंगा उठा ले। लड़का आजकल बाहर ओसारे में टिक्कड़ लगाता है, तो इसे छोड़ क्यों नहीं देती? अपनी बिरादरी में किसी के साथ जा बैठ और आराम से रह। वो तेरा अपमान तो न करेगा। हाँ रे, क्यों नहीं? मेरे पीछे उस बेचारी की इतनी दुर्दशा हुई, अब मैं उसे छोड़ दूँ? अब वो चाहे पंडित बन जाए चाहे देवता बन जाए, मेरे लिए तो वही मतई है जो मेरे पैरों पर सिर रगड़ा करता था। और ब्राह्मण भी हो जाए और ब्राह्मणी से ब्याह भी कर ले, फिर भी जितनी उसकी सेवा मैंने की है वो कोई ब्राह्मणी क्या करेगी? अभिमान मर्जाद के मोह में वो चाहे मुझे छोड़ दे, लेकिन देख लेना फिर दौड़ाएगा। आ चुका, तुझे पा जाए तो कच्चा ही खा जाए। तो उसे बुलाने ही कौन जाता है? अपना अपना धर्म अपने अपने साथ है। वह अपना धर्म तोड़ रहा है तो अपना धर्म क्यों तोड़ूं? प्रातःकाल सीलिया सुनारी की ओर चली, लेकिन हूरी ने रोक लिया। धनिया के सिर में दर्द था, उसकी जगह क्यारियों को बराना था। सीलिया इनकार न कर सकी। यहाँ से जब दोपहर को छुट्टी मिली तो सुनारी चली। इधर तीसरी पहर होरी फिर कुएं पर चला तो सीलिया का पता न था। बिगड़ कर बोला, सीलिया कहाँ उड़ गई? रहती है, न जाने किधर चल देती है, जैसे किसी काम में जी ही नहीं लगता। तू जानती है सोना कहाँ गई है? सोना ने बहाना किया, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। कहती थी धोबिन के घर कपड़े लेने जाना है, वही चली गई होगी। धनिया ने खाट से उठकर कहा, चलो मैं क्यारी बराए देती हूँ, कौन उसे मजदूरी देते हो जो बिगड़ रहे हो।
हमारे घर में रहती है, उसके पीछे सारे गांव में बदनाम नहीं हो रहे हैं? अच्छा, रहने दो। एक कोने में पड़ी हुई है तो उसे किराया लोगे? एक कोने में नहीं पड़ी हुई है, एक पूरी कोठरी लिए हुए हैं। तो उस कोठरी का किराया होगा कोई 50 रुपये महीना। उसका किराया 1 पैसा सही। हमारे घर में रहती है, जहाँ जाए पूछ कर जाए। आज आती है तो खबर लेता हूँ। पुर चलने लगा। धनिया को होरी ने ना आने दिया। रूपा क्यारी बराती थे और सोना मोट ले रहे थे। रूपा गीले मिट्टी के चूल्हे और बर्तन बना रहे थे और सोना सशंक आँखों से सोनारी की ओर ताक रहे थे। शंका भी थी, आशा भी थी। शंका अधिक थी, आशा कम। सोचती थी उन लोगों को रुपए मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ने लगे। जिनके पास पैसे हैं वे तो पैसे पर और भी जान देते हैं। और गौरी महतो तो एक ही लालची है। मथुरा में दया है, धर्म है, लेकिन बाप की जो इच्छा होगी वह उसे माननी पड़ेगी। मगर सोना भी बच्चा को ऐसा फटकारेगी कि याद करेंगे। वह साफ कहेगी, जाकर किसी धनी लड़की से ब्याह कर, तुझ जैसे पुरुष के साथ मेरा निभाह न होगा। कहीं गौरी महतो मान गए तो उनके चरण धो धो कर पिएगी। उनकी ऐसी सेवा करेगी कि अपने बाप की भी न की होगी। और सिलिया को भर पेट मिठाई खिलाएगी। गोबर ने उसे जो रुपया दिया था उसे वह अभी तक संचे हुए थे। इस मृदु कल्पना से उसकी आंखें चमक उठी और कपोलों पर हल्की सी लाली दौड़ गए। मगर सिलिया अभी तक आई क्यों नहीं? कौन बड़ी दूर है? न आने दिया होगा उन लोगों ने। आहा, वह आ रही है, लेकिन वो धीरे धीरे आती है। सोना का दिल बैठ गया। अब आगे नहीं माने शायद। नहीं सिलिया दौड़ती आती तो सोना से हो चुका ब्याह। मुँह तो रखो। सिलिया आई जरूर, पर कुएं पे न आकर खेत में क्यारी भराने लगे। डर रहे थे होरी पूछेंगे कहाँ थी अब तक, तो क्या जवाब देगी। सोना ने यह 2 घंटे का समय बड़ी मुश्किल से काटा। पूर छूटते ही वह भागी और सिलिया के पास पहुंची। वहाँ जाकर तो मर गई थी क्या? ताकते ताकते आंखें फूट गई। सिलिया को बुरा लगा, तो क्या मैं वहाँ सोती थी? इस तरह की बातचीत राह चलते थोड़ी ही हो जाती है, अवसर देखना पड़ता है। मथुरा नदी की ओर ढोर चराने गए थे। खोजती खोजती उसके पास गई और तेरा संदेश कहा। ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझसे क्या कहूँ। मेरे पाँव पर गिर पड़ा और बोला, सिल्लो, मैंने तो जब से सुना कि सोना मेरे घर में आ रही है तब से आँखों की नींद हर गई है। उसकी वह गालियाँ मुझे फल गईं, लेकिन काका को क्या करूं, वह किसी की नहीं सुनते। सोना ने टोका तो न सुने। सोना भी जिद्दीन है, जो कहा है वह कर दिखाएगी, फिर हाथ मलते रह जाएंगे। बस उसी क्षण ढोरों को वहीं छोड़ मुझे लिए हुए गौरी महतो के पास गए। महतो के 4 पुर चलते हैं, कुआं भी उन्हीं का है, 10 बीघे का ऊख है। महतो को देख के मुझे हंसी आ गई, जैसे कोई घसियारा हो। हाँ, भाग का बली है। बाप बेटे में खूब कहा सुनी हुई। गौरी महतो कहते थे, तुझसे क्या मतलब, मैं चाहे कुछ लूँ या ना लूँ, तू कौन होता है बोलने वाला। मथुरा कहता था, तुमको लेना देना है तो मेरा ब्याह मत करो, मैं अपना ब्याह चाहे जैसे चाहूँगा कर लूँगा। बात बढ़ गई और गौरी महतो ने पनहिया उतार कर मथुरा को खूब पीटा। कोई दूसरा लड़का इतनी मार खाकर बिगड़ खड़ा होता, मथुरा एक घूसा भी जमा देता तो मैं तो फिर न उठते। मगर बेचारा 50 जूते खाकर भी कुछ न बोला। आंखों में आंसू भरे मेरी ओर गरीबों की तरह ताकता हुआ चला गया। तब मैं तो मुझ पर बिगड़ने लगे, सैकड़ों गालियाँ दी, मगर मैं क्यों सुनने लगी। मुझे उनका क्या डर था। मैंने साफ कह दिया, मैं तो 200-300 कोई भारी रकम नहीं है, और होरी मैं तो इतने में बिक न जाएंगे, न तुम ही धनवान हो जाओगे।
वह धन सब नाच तमाशे में ही उड़ जाएगा। हाँ, ऐसी बहू न पाओगे। सोना ने सजल नेत्रों से कहा। मैं तो इतनी ही बात पर उन्हें मारने लगे। सीलिया ने यह बात छिपा रखी थी। ऐसी अपमान की बात सोना के कानों में न डालना चाहते थे, पर यह प्रश्न सुनकर संयम न रख सकी। बोली, वही गोबर भैया वाली बात थी। महतो ने कहा, आदमी जूठा तभी खाता है जब मीठा हो। कलंक चांदी से ही धुलता है। इस पर मथुरा बोला, काका, कौन घर कलंक से बचा हुआ है? हाँ, किसी का खुल गया, किसी का छिपा हुआ है। गौरी महतो भी पहले एक चमारिन से फंसे थे, उसके 2 लड़के भी हैं। मथुरा के मुंह से इतना निकलना था कि डोकरे पर जैसे भूत सवार हो गया। जितना लालची है उतना ही क्रोधी भी है, बिना लिए न मानेगा। दोनों घर चले। सोना के सिर पर चरसा, रस्सा और जुए का भारी बोझ था, पर इस समय वो उसे फूल से भी हल्का लग रहा था। उसके अंत स्थल में जैसे आनंद और स्फूर्ति का सोता खुल गया हो। मथुरा की वह वीर मूर्ति सामने खड़ी थी और वह जैसे अपने हृदय में बैठाकर उसके चरण आंसुओं से पखार रहे थे। जैसे आकाश की देवियाँ उसे गोद में उठाए आकाश में छाई हुई लालिमा में लिए चली जा रही हों। उसी रात को सोना को बड़ी जोर का ज्वर चढ़ाया। तीसरे दिन गौरी महतो ने नाई के हाथ यह पत्र भेजा। स्वस्ति श्री सरोपमा जोग श्री होरी महतो को गौरी राम का राम राम बाजना। आगे जो हम लोगों में दहेज की बातचीत हुई थी उस पर हमने शांत मन से विचार किया। समझ में आया कि लेन देन में वह और कन्या दोनों के ही घरवाले जेरबार होते हैं। जब हमारा तुम्हारा संबंध हो गया तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि किसी को ना करे। तुम दान दहेज की कोई फिक्र मत करना, हम तुमको सौगंध देते हैं। जो कुछ मोट महीन जुड़े बरातियों को खिला देना, हम वह भी न मांगेंगे। रसद का इंतज़ाम हमने कर लिया है। हाँ, तुम खुशी खुर्रमी से हमारी जो खातिर करोगे वह सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे। हूरी ने पत्र पढ़ा और दौड़े हुए भीतर जाकर धनिया को सुनाया। हर्ष के मारे उछला पड़ता था, मगर धनिया किसी विचार में डूबी बैठी थी। एक क्षण के बाद बोली, यह गौरी महतो की बलमनसी है, लेकिन हमें भी तो अपनी मर्जाद का निभा करना है। संसार क्या कहेगा? रुपये हाथ का मैल है, उसके लिए कुल मर्जाद नहीं छोड़ा जाता। जो कुछ हमसे हो सकेगा देंगे और गौरी महतो को लेना पड़ेगा। तुम यही जवाब लिख दो। माँ बाप की कमाई में क्या लड़की का कोई हक नहीं है? नहीं लिखना क्या है? चलो मैं नाई से संदेश का लाए देती हूँ। होरी हद बुद्धि सा आंगन में खड़ा था और धनिया उस उदारता की प्रतिक्रिया में जो गौरी महतो की सज्जनता ने जगा दी थे संदेशा कह रही थी। फिर उसने नाई को रस पिलाया और विदाई देकर विदा किया। वह चला गया तो होरी ने कहा, ये तूने क्या कर डाला धनिया? तेरा मिजाज आज तक मेरी समझ में ना आया। तू आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है। पहले तो इस बात पर लड़ रही थी कि किसी से एक पैसा कर्ज मत लो, कुछ देने दिलाने का काम नहीं है। और जब भगवान ने गौरी के भीतर बैठकर यह पत्र लिखवाया तो तूने कुल मर्जाद का राग छेड़ दिया। तेरा मरम भगवान ही जाने। धनिया बोली, मुंह देकर बीड़ा दिया जाता है, जानते हो कि नहीं? तब गौरी अपनी सांत दिखाते थे, अब वो भलमनसी दिखा रहे हैं। ईंट का जवाब चाहे पत्थर हो, लेकिन सलाम का जवाब तो गाली नहीं है। होरी ने नाक सिकोड़ कर कहा, तो दिखाओ भलमनसी, देखे कहाँ से रुपया लाती हैं। धनिया ने आंखें चमकाकर बोली, रुपए लाना मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है। मैं तो दुलारी से ही लूँगी। ले लो उसी से, सूद तो सभी लेंगे। जब डूबना ही है तो तालाब और क्या गंगा। होरी बाहर आकर चीलम पीने लगा। कितने मज़े से गला छूटा जाता था, लेकिन धनिया जब जान छोड़े तब तो जब देखो उल्टी ही चलती है। इसे जैसे कोई भूत सवार हो जाता है। घर की दशा देखकर भी इसकी आंखें नहीं खुलती।
लीला इधर दूसरी सगाई लाए थे। औरत के बगैर उनका जीवन नीरस था। जब तक झुनिया थी उन्हें हुक्का पानी दे देती थी, समय से खाने को बुला लेती थी। अब बेचारे अनाथ से हो गए थे। बहुओं को घर से काम धाम से छुट्टी न मिलती थी, उनकी क्या सेवा सत्कार करते। इसलिए अब सगाई परम आवश्यक हो गए थे। संयोग से एक जवान विधवा मिल गई। उसके पति का देहांत हुए केवल 3 महीने हुए थे। एक लड़का भी था। भोला की लार टपक पड़े, झटपट शिकार मार लाए। जब तक सगाई न हुई उसका घर खोज डाला। अभी तक उनके घर में जो कुछ था बहुओं को था। जो चाहती थी करती थी, जैसे चाहती थी रहते थे। जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था। कामता की बहू ही घर की स्वामी थी। 5-6 महीनों में ही उसने 30-40 रुपए अपने हाथ में कर लिए थे। सेर आध सेर दूध दही चोरी से बेच लेती थी। अब स्वामिनी हुई उसकी सौतेली सास। उसका नियंत्रण बहू को बुरा लगता था और आए दिन दोनों में तकरार होती रहते थे। यहाँ तक कि औरतों के पीछे भोला और कामता में भी कहा-सुनी हो गई। झगड़ा इतना बढ़ा कि अलगौजी की नौबत आ गई। और यही रीत सनातन से चली आती है कि अलगौजी के समय मार पीट अवश्य हो। यहाँ भी उसी रीत का पालन किया गया। कामता जवान आदमी था। भोला का उस पर जो दबाव था वो पिता के नाते था, मगर नई स्त्री लाकर बेटे से आदर पाने का उसे कोई हक न रहा। कम से कम कामता इसे स्वीकार न करता था। उसने भोला को पटक कर कई लाते जमाई और घर से निकाल दिया। घर की चीज़ें छूने न दी। गांव वालों में भी किसी ने भोला का पक्ष न लिया। नई सगाई ने उन्हें नक्को बना दिया था। रात तो उन्होंने किसी तरह एक पेड़ के नीचे काटी। सुबह होते ही नोखे राम के पास जा पहुँचे और अपनी फरियाद सुनाई। भोला का गांव भी उन्हीं के इलाके में था और इलाके भर के मालिक मुखिया जो कुछ थे वही थे। नोखे राम को भोला पर तो क्या दया आती, पर उनके पास एक चटपटी रंगीली स्त्री देखी तो चटपट आश्रय देने को राजी हो गए। जहाँ उनकी गायें बत्ती थी वहीं एक कोठरी रहने को दे दी। अपने जानवरों की देखभाल सानी भूसी के लिए उन्हें एकाएक एक जानकार आदमी की ज़रूरत मालूम होने लगी। भोला को 3 रुपये महीना और सेर भर रोजाना पर नौकर रख लिया। नोखे राम नाटे मोटे खलवाट, लंबी नाक और छोटी छोटी आँखों वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बांधते, नीचा कुर्ता पहनते और जाड़ों में लिहाफ ओढ़कर बाहर आते जाते थे। उन्हें तेल की मालिश कराने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए उनके कपड़े हमेशा मैले चिकट रहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था। 7 भाई और बाल बच्चे सभी उन्हीं पर आश्रित थे। पर स्वयं उनका लड़का 90 दर्जे में अंग्रेजी पढ़ता था और उसका बबुआई ठाट निभाना कोई आसान काम न था। राय साहब से उन्हें केवल 12 रुपये वेतन मिलता था, मगर खर्च 100 रुपये से कौड़ी कम न था। इसलिए आसामी किसी तरह उनके चंगुल में फंस जाए तो बिना उसे अच्छी तरह चूसे न छोड़ते थे। पहले 6 रुपये वेतन मिलता था, तब आसामियों से इतनी नोच खसोट न करते थे। जब से 12 रुपये हो गए थे तब से उनकी तृष्णा और भी बढ़ गई थी। इसलिए राय साहब उनकी तरक्की न करते थे। गांव में और तो सभी किसी न किसी रूप में उनका दबाव मानते थे। यहाँ तक कि दाता दीन और झिंगुरी सिंह भी उनकी खुशामद करते थे। केवल पटेश्वरी उनसे ताल ठोकने को हमेशा तैयार रहते थे। नोखे राम को अगर यह जोम था कि हम ब्राह्मण हैं और कायस्थों को उंगली पर नचाते हैं, तो पटेश्वरी को भी घमंड था कि हम कायस्थ हैं कलम के बादशाह। इस मैदान में कोई हमसे बाजी ले जाएगा। फिर वह जमींदार के नौकर नहीं, सरकार के नौकर हैं, जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। नोखे राम अगर एकादशी का व्रत रखते हैं और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो पटेश्वरी
हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनेंगे और 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। जब से उनका जेठा लड़का सजावल हो गया था, नोखेराम इस ताक में रहते थे कि उनका लड़का किसी तरह 10वां कर ले तो उसे कहीं भी नकलवीस करा दें। इसलिए हुक्काम के पास फसली सौगात लेकर बराबर सलामी करते रहते थे। एक और बात में पटेश्वरी उनसे बूढ़े हुए थे। लोगों का ख्याल था कि अपनी विधवा कहारिन को रखे हुए थे। अब नोखेराम को भी अपनी शान में यह कसर पूरी करने का अवसर मिलता हुआ जान पड़ा। भोला को ढांढस देते हुए बोले, तुम यहाँ आराम से रहो भोला, किसी बात का खटका नहीं। जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमसे आकर कहो। तुम्हारी घरवाली है, उसके लिए भी कोई न कोई काम निकल आएगा। बखारों में अनाज रखना, निकालना, पछोड़ना, फटकना क्या थोड़ा काम है? भोला ने अर्ज की, सरकार एक बार कामता को बुलाकर पूछ लो, क्या बाप के साथ बेटे का यही सलूक होना चाहिए? घर हमने बनवाया, गाय भैंसे हमने ली, अब उसने सब कुछ हथिया लिया और हमें निकाल कर बाहर किया। यह अन्याय नहीं तो क्या है? हमारे मालिक तो तुम ही हो, तुम्हारे दरबार में इसका फैसला होना चाहिए। नोखीराम ने समझाया, भोला तुम उससे लड़कर पेश न पाओगे। उसने जैसा किया है उसकी सज़ा उसे भगवान देंगे। बेईमानी करके आज तक कोई फलीभूत हुआ है? संसार में अन्याय न होता तो इसे नरक क्यों कहा जाता? यहाँ अन्याय और धर्म को कौन पूछता है? भगवान साफ देखते हैं। संसार का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं। तुम्हारे मन में इस समय क्या बात है या उनसे क्या छिपा है? इसी से तो अंतर्जामी कहलाते हैं। उनसे बचकर कोई कहाँ जाएगा? तुम चुप होके बैठो। भगवान की इच्छा हुई तो यहाँ तुम उसे बुरे न रहोगे। यहाँ से उठकर भोला ने होरी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया। होरी ने अपनी बीती सुनाई। लड़कों की आजकल कुछ न पूछो भोला भाई, मर मर कर पालो, जवान हो तो दुश्मन हो जाए। मेरे ही गोबर को देखो, माँ से लड़कर गया और सालों हो गए, न चिट्ठी न पत्तर। उसके लेखे तो माँ बाप मर गए। बिटिया का ब्याह सर पर है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। खेत रेहन रख कर 200 रुपये लिए हैं। इज्जत आबरू का निबाह तो करना ही होगा। कामता ने बाप को निकाल बाहर तो किया, लेकिन अब उसे मालूम होने लगा कि बुढ़ा कितना कामकाजी आदमी था। सवेरे उठकर सानी पानी करना, दूध धोना, फिर दूध लेकर बाजार जाना, वहाँ से आकर फिर सानी पानी करना, फिर दूध धोना। एक पखवाड़े में उसका हुलिया बिगड़ गया। स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री ने कहा, मैं जान देने के लिए तुम्हारे घर नहीं आई हूँ। मेरी रोटी तुम्हें भारी हो तो मैं अपने घर चली जाऊँ। कामता डरा, या कहीं चली जाए तो रोटी का ठिकाना भी न रहे, अपने हाथ से ठोकना पड़े। आखिर एक नौकर रखा, लेकिन उससे काम न चला। नौकर खली भूसा चुरा चुरा कर बेचने लगा।